हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टोग्राफी के लिए जो मैंने बुक सजेस्ट किया था, पीछे के वीडियो में भी मैंने बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे लिस्ट शो कर दे रहा हूँ। जो सबसे बेस्ट बुक है और बिल्कुल बेसिक्स के लिए पॉपुलर है, वो है आपका ए फर्स्ट वन एंड फिफ्थ वन। ठीक है, ये आपके एकेडमिक्स में भी चलता है, मतलब बीएससी या एमएससी में जो आप पढ़ते हैं, बेसिक्स के लिए इन्हीं बुक को रिफर किया जाता है। और अगर आप रिसर्च में हैं तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बुक है। एंड ये वाला जेफरी हॉफस्टीन की, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये वाला भी बहुत अच्छा बुक है। इनमें से मैं इन 1, 2, 4, 5 एंड 6 इन सब का मैं यूज करता हूँ जैसा ज़रूरत पड़ता है। और इन सभी बुक्स में आपको नंबर थ्योरी के भी वो सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे जो आपके फर्दर क्रिप्टोग्राफी में एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत है। ओके, सो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको नंबर थ्योरी में क्या क्या पढ़ना होगा जिसके लिए हमें क्रिप्टोग्राफी में एक चीज़ समझ में आ जाए। ओके, बट मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई एक बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं, और इसके बाद जो आपको ठीक लगे, जो समझ, सबके पीडीएफ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ओके, अच्छा, इसमें नेट गेट के रिगार्डिंग बता दूं, इससे जो सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस का एग्जाम होता है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट कंप्यूटर साइंस से आप देंगे तो उसमें क्वेश्चन क्रिप्टोग्राफी से आता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। क्रिप्टोग्राफी का अब हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया है। क्रिप्टोग्राफी का अगर एनालिसिस करें तो जो क्रिप्टो आया हुआ है OARYPTO, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका हिडन, एंड प्लस ये लिया गया है ग्राफीन। ग्राफीन इसका मतलब होता है टू राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो इन ग्रीक वर्ड्स को लेकर बनाया गया है, बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक आर्ट है कोड्स को लिखने का या सोल्व करने का। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी को ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली हम लोग इंक्रिप्शन से रेफर करते हैं, जो एक प्रोसेस है ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के। ठीक है, मतलब जस्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आपका नाम कुछ ABCD है, ओके, और इसको मैंने कन्वर्ट करके कुछ XP297 इस टाइप से लिख दिया, तो यहाँ पे आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी टेक्स्ट, एंड ये हो गया आफ्टर इंक्रिप्शन। तो हम इसमें टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं क्या क्या यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी आपके केवल डाटा को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये आजकल ऑथेंटिकेशन के लिए भी काफी यूज होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो आगे की वीडियो में आपको वो सब सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है और उसमें कैसे वर्क किए जा रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले आता है जो प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये चीजें आपको थ्रू आउट बहुत बार सुनने को मिलेगा कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है और साइफर टेक्स्ट क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या जो कुछ भी आप इमेज किसी को सेंड करते हैं, या आप कोई भी डाटा जो इंक्रिप्ट करना चाहें, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, कुछ भी, किसी भी टाइप का फाइल हो। जैसे आप देखे होंगे जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड पूछा जाता है, पिन पूछा जाता है, सीवीवी पूछा जाता है। ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं सबको इंक्रिप्ट करके और सर्वर के थ्रू भेजा जाता है, एंड वहाँ से जो आपका बैंक डाटा वेरीफाई करता है, फिर वो पेमेंट वाला जो भी आगे का प्रोसीजर होता है। तो इन सारे डाटा को हम लोग क्रिप्टोग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होगा? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स डाटा, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा विच हैज टू बी कंसील्ड, मतलब टू बी हिडन, मतलब टू बी इंक्रिप्टेड, मतलब वो डाटा जिनको हमें इंक्रिप्ट करना है, जिनको कंसील करना है, उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट जब भी यूज करेंगे, इसका मतलब आपको वो समझना है कि वो डाटा, जैसे मान लो मुझे इंक्रिप्ट करना है, अब इस डाटा को मेरे को इंक्रिप्ट करना है, तो ये क्या हो गया हमारा? प्लेन टेक्स्ट। अब हम देखते हैं साइफर टेक्स्ट क्या होता है। तो इस डाटा को हम इंक्रिप्ट करने के बाद एक कुछ न कुछ एक अलग फॉर्मेट में बन जाएगा। मान लो कुछ ऐसे बन गया, कुछ इस टाइप से उल्टा पुल्टा बन जाएगा। ठीक है, मतलब आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग टू ए सेक्रेट फॉर्म ए मैसेज इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। मींस हमारे पास मैसेज क्या था? ये चीज था, इसको हमने एक सेक्रेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो हमारा ये चीज बन गया। ठीक है, तो इस वाले डाटा को, मतलब आफ्टर इंक्रिप्शन जो डाटा बना, उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। अब आपको, जैसे मैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बार बार बोल रहा हूं, तो आपको ये समझने में दिक्कत होगी कि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है,
ठीक है। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में डाटा को कन्वर्ट करता है, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट इज सेड टू बी इनक्रिप्टिंग, दैट इज इंक्रिप्शन और इनसाइफरिंग। क्लियर? ओके। Where the reverse process of changing from cipher text to back plain text is called deciphering, that is decryption और deciphering। मतलब यहां से जैसे देखिए हमने इस हाय IMP का लिखा, इसको इनक्रिप्ट करके कुछ इस फॉर्म में बनाया, ये साइफर टेक्स्ट बन गया। अब यहाँ से ओरिजिनल मैसेज जो हमारा था, ओरिजिनल मैसेज क्या था, ये चीज था, इसको जो हम ऑब्टेन करने की प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन या डिसाइफरिंग या डिक्रिप्टिंग, ठीक है। तो ये आपके टर्मिनोलॉजी है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, ठीक है, जो बहुत पहले यूज हुआ था वो रोमन एम्परर जो जुलियस सीजर थे उनके द्वारा 50 BC में यूज किया गया था, अराउंड 50 BC, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में उस इंक्रिप्शन को नाम दिया गया था सीजर साइफर, ठीक है। बहुत ही इजी है, यहीं से क्रिप्टोग्राफी की हिस्ट्री मिलती है और यहीं से आपको हर एक बुक में पढ़ना होगा। तो हम देखेंगे सीजर साइफर क्या होता है, बट उससे पहले कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो मैंने टर्मिनोलॉजी था वो सारा आपको बता दिया। साइफर्स क्या होते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी में कोड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग साइफर बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट आपको समझ में आ गया, साइफर टेक्स्ट समझ में आ गया, इंक्रिप्शन समझ में आ गया एंड डिक्रिप्शन समझ में आ गया। तो अब इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को मिला के हमारा बनता है क्रिप्टो सिस्टम, दैट इज इनको सिंबल में अगर हम बात करें तो जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंक्रिप्शन स्कीम होता है उसको हम लोग EK से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जो डिक्रिप्शन मेथड या डिक्रिप्शन स्कीम होता है उसको हम लोग DK से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक की स्पेस होता है या की होता है जिसका जरूरत पड़ता है उसको हम लोग जनरली K से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे क्रिप्टोग्राफी में आपको ये P, C, K, EK, DK यही सब दिखेगा और भी थोड़ा सा कुछ नाम दिखेगा, एलाइस एंड बॉब, और यही थ्रू आउट चलेगा। दो आइडेंटिटी हम लेते हैं, एलाइस एंड बॉब, इन्हीं के बीच में दिखाते हैं कि एलाइस बॉब को मैसेज भेजना चाह रहा, बॉब एलाइस को मैसेज भेजना चाह रहा, और एक इंट्रोडर होगा जिसका नाम ऑस्कर होगा, वो क्या करेगा, इन दोनों के मैसेज को पढ़ने की कोशिश करेगा। ये मोस्टली बुक्स में आपको यही 2-3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इन सारे सेट्स को ले लिया जाए, दैट इज इन 5 टपल को ले लिया जाए, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंबाइंडली क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, दैट इज जिसमें आपका इंक्रिप्ट करने वाला डाटा हो, इंक्रिप्ट करने के बाद जो डाटा बने, जो आपने की यूज किया, जो आपने मेथड इंक्रिप्शन के लिए यूज किया एंड जो मेथड आप डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे, इन सारे को कंबाइंडली ले लेते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टोग्राफी में जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि मेनली 2 सब टॉपिक्स हैं, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखें तो प्राइवेट की का ही दूसरा नाम है आपका सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी। तो इसके अंदर है सीजर साइफर जो मैंने अभी जस्ट बताया, यहाँ से ही क्रिप्टोग्राफी की हिस्ट्री की शुरुआत जो मैं जस्ट पहले बताया था। तो एक कुछ एग्जांपल्स हैं सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के, ठीक है। दैट इज सिमेट्री का दूसरा नाम क्या है, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स मैंने नोट डाउन किया हुआ है जो काफी पॉपुलर है। अभी भी जो हिल साइफर है ना, इस पे काफी रिसर्च चल रहा है, अफाइन साइफर पे काफी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। मेरा भी जो पेपर आया हुआ है इन दोनों को कंबाइंडली करके आया हुआ है, जिसपे मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अप्लाई किया हुआ है। तो आप भी ऐसे हर जगह नया रिसर्च प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। आरसे काफी पॉपुलर है, आरसे आज भी यूज होता है, आलगमल आज भी यूज होता है, आप देख सकते हैं, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा। डेफी एलिमेंट आज भी यूज होता है और इस पे भी काफी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 1 बाय 1 कैसे वर्क करता है। अच्छा, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, आपको की एडवांस में एक्सचेंज करना होता है एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में आपको की एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब हम अब मेथड करेंगे ना आगे तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड एक आता है की शेयरिंग का, जैसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा, आपको की एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होगा, तो उसके लिए एक एल्गोरिदम यूज होता है जिसके लिए हम लोग डेफी एलिमेंट यूज करते हैं या एल्गमल की शेयरिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं, और भी इस टाइप्स के हैं तो उनको यूज करते हैं। और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी दैट इज प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में हमें की एक्सचेंज करना पड़ता है, तो उसमें हमें किसी अलग से की शेयरिंग मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आप पब्लिक की करेंगे तो आपको की शेयर करने के लिए आपको एक अलग से मेथड यूज करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये सब कुछ मेथड्स हैं, तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टोग्राफी में जो इंक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्क कैसे करता है। इसमें आपको क्या करना होगा, जो ABCD हैं इनको नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। ए को आप 0 से शुरू कर सकते हैं, 1 से भी बहुत जगह आपको मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द जगह आपको 0 से स्टार्ट मिलेगा। तो आप ए को 0 0 असाइन करिए,
बी को 01 असाइन करिए, सी को 02 असाइन करिए, डी को 03 असाइन करिए। इस वे में आप असाइन करते जाएंगे तो लास्ट आप 25, 24 एंड 23 इस टाइप से आपने हर एक लेटर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया। ठीक है, ये आपका कोई भी मेथड पढ़े हर जगह यही चीज हो जाएगा, बाकी इंक्रिप्शन स्कीम अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम सीजर साइफर की बात कर रहे हैं। सीजर साइफर एक मेथड है जो सीजर ने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इसमें कैसे वर्क करता है वो चीज मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट पी है, जो कुछ भी होगा उसको मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब ये इंक्रिप्शन क्या करता है कि जो पी है उसमें +3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा साइफर टेक्स्ट, दैट इज सी। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग इन सीजर साइफर। दैट इज आपको ये पी मतलब क्या, अल्फाबेट्स में आप थोड़े ना 3 जोड़ेंगे, तो आपको क्या करना होगा, ये नंबर के फॉर्म में पहले लिखना होगा, फिर इस नंबर्स में +3 मोडलो 26 करना होगा, देन जो आएगा उसको आप लोग शी बोलेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपको इनक्रिप्ट करना है वर्ड, जो आपका प्लेन टेक्स्ट है इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपका जो पी है वो कुछ KALIK, ठीक है, मतलब मैं इस वर्ड को इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आप या तो अच्छे से समझना चाहते हैं तो सभी को सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, KALIK। अब इनका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, के का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे कि के का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 होगा, ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 00, एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 11, आई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 08, के का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 10 एंड ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 00। राइट, अब सीजर साइफर कैसे वर्क करता है, अब क्या करिए, सभी में +3 ऐड कर दिए, मैंने यही एल्गोरिथम बताया था ना। अब +3 ऐड करने के बाद आप मॉडलो 26 के रिस्पेक्ट में करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक के का आप कितना बन जाएगा, +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 03, 11 कितना हो जाएगा 14, 8 कितना हो जाएगा 11। ओके, अब इसको आप फिर से क्या करिए, टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो 13 किसके करस्पॉन्डिंग था, एन के करस्पॉन्डिंग। ओके, 03 किसके करस्पॉन्डिंग था, डी के करस्पॉन्डिंग। 14 किसके करस्पॉन्डिंग था, ओ के करस्पॉन्डिंग। 11 किसके करस्पॉन्डिंग था, एल के करस्पॉन्डिंग। 13 किसके करस्पॉन्डिंग था, एन के करस्पॉन्डिंग। एंड 03 किसके करस्पॉन्डिंग था, डी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कालिका था वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, अब आपका ए बन गया NDOLND। ठीक है, तो एक्चुअल मैसेज हमारे पास जो था वो कालिका था, एंड जो कन्वर्ट होके बना वो एक चीज बन गया। तो इसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, इसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, और जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग इंक्रिप्शन मेथड या इंक्रिप्शन स्कीम बोलते हैं। अब एक मेथड में और अप्लाई करूंगा, जिससे मैं क्या करूंगा, इस वर्ड से फिर से ओरिजिनल अपना प्लेन टेक्स्ट पालूंगा। उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन मेथड या डिक्रिप्शन स्कीम। ठीक है, तो हमारा जो भी ओरिजिनल मैसेज होगा वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसको एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखिए। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे आपका कोई वर्ड हो जेड, मान लीजिए ऐसे किसी का नाम है। ठीक है, तो इसको आप कैसे इनक्रिप्ट करेंगे, तो इसका हो जाएगा 25, ए का था 00, फिर जेड का था 25। अब +3 आप ऐड करेंगे तो मोडलो 26 के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये देखिए 25 + 3 कितना हो जाएगा 28, और मोडलो 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वैल्यू 02। यहाँ पे करेंगे तो 03 और यहाँ पे फिर से 02। तो अब ये वर्ड क्या बन जाएगा, 02 किसके करस्पॉन्डिंग था, सी के करस्पॉन्डिंग था, तो ये हो जाएगा आपका सी, और 03 किसके करस्पॉन्डिंग था, डी के करस्पॉन्डिंग, तो CDC। तो आपका जो जेड था ये क्या बन गया CDC। तो इस टाइप से आपको इंक्रिप्शन फॉलो करना है। तो अगर कंक्लूजन बोलें कि सीजर साइफर में इंक्रिप्शन स्कीम हमारा क्या है और डिक्रिप्शन स्कीम क्या है, तो इंक्रिप्शन स्कीम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इक्के से। तो जो आपका इक्के हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका है C = P + 3 मोडलो 26। राइट, अब इसको ओरिजिनल आपको प्लेन टेक्स्ट पाने का तरीका क्या होगा, तो इसको सिंपलीफाई करिए। हमें पी, देखिए अभी हमने क्या सी ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, हम किसकी हेल्प से किए, इस पी की हेल्प से। हमारे पास पी था उसमें +3 किए, तो हमारे पास जो ऑब्टेन हुआ उसको हमने सी बोला था। अब हमें चाहिए डिक्रिप्शन स्कीम, मतलब अगर इनक्रिप्ट हो गया डाटा तो हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट कैसे पाया जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, P = लिखेंगे। तो P = क्या होगा, C - 3 इसके रिस्पेक्ट में मोडलो 26 के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, ये आपका इंक्रिप्शन स्कीम हो गया, ये डिक्रिप्शन स्कीम हो गया, इसके लिए सीजर साइड के लिए। अब मैं बताता हूँ कि अब रिसर्च प्रॉब्लम कैसे सोचेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम आपका ऐसे बनेगा कि यहाँ हमने 3 ऐड किया था, क्या यहाँ पे हम 5 नहीं कर सकते, क्या यहाँ पे हम 6 नहीं कर सकते, क्या यहाँ पे हम 7 नहीं कर सकते, जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई ना कोई हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं। तो हालांकि स्टार्टिंग में सीजर ने किया था तो उसके नाम पे है, बट यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो जो वो दूसरा साइफर बनेगा, मान लो कि आपने कुछ के रख के एक नया सिस्टम डेवलप कर दिया, ठीक है, मान लो इस 3 की जगह आपने क्या ले लिया, के, यहाँ पे क्या ले लिया, के, तो उस साइफर को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट साइफर। ठीक है, उसका नाम है आपका शिफ्ट साइफर। इसमें क्या हो जाता है, सिंपली शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे +3 से शिफ्ट हो रहा था, अब क्या होगा, +k से शिफ्ट होगा। ओके, मॉडलो 26 के रिस्पेक्ट में। आप इसको एक्सटेंड, हो सके आपके दिमाग में आ रहा है कि हम 26 में क्यों वर्क करें, जैसे 26 लेटर हो गया, प्लस में 10 डिजिट्स भी तो हैं, तो एक कितना हो जाएगा आपका 36, तो हो सके आप 36 ले लें। तो इस टाइप से हर जगह पॉसिबिलिटी, आपको हर जगह रिसर्च प्रॉब्लम मिलते जाएगा। हालांकि ये बेसिक से एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रिसर्च प्रॉब्लम है, ये तो काफ़ी काम हो चुका है, आपको बहुत आगे काम चल रहा है, बट आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताया। तो आगे भी हम देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे क्या क्या टर्मिनोलॉजी है और कैसे वर्क करता है, उनका मेथोडोलॉजी क्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपका क्रिप्टोग्राफी पर जो डेडिकेशन है या आप सीखना चाह रहे हैं, तो हो सके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करे आपका। आपको जो कन्फ्यूजन था या कैसे क्रिप्टोग्राफी सीख, बहुतों को डाउट होता है कि हम क्रिप्टोग्राफी कैसे सीखे, तो हो सके वहाँ पे आपको फायदा करे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं वो जरूर किसी न किसी के लिए फायदेमंद हो रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।